नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड इंटरव्यू में, जहां हम बात करते हैं डेटा इंजीनियर इंटरव्यूज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एसक्यूएल कंसेप्ट की जो इंटरव्यू में कंफ्यूज क्रिएट करती है। आज का टॉपिक का नाम है सीक्वल जॉइंस विद नल वैल्यूज। तो कई बार लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन या फुल जॉइन के रिजल्ट समझना मुश्किल हो जाता है जब डेटा में नल होता है, लेकिन आज इस वीडियो के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दो टेबल्स लिए हैं, टेबल ए एंड टेबल बी। तो यहाँ पे सैम्पल डेटा है इंक्लूडिंग नल वैल्यूज। सो इंटरव्यू में आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे दो टेबल्स दे जाएंगे एंड आपको इन दो टेबल्स के ऊपर जॉइन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑल जॉइंस कवर किए हैं, इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड फुल जॉइन। इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि गिव मी द काउंट फॉर ईच जॉइन फ्रॉम दिस टू टेबल्स। ओके, पहले देखते हैं हम इनर जॉइन। यह जॉइन सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को दिखाता है जहां दोनों टेबल्स में मैचिंग डेटा होता है। अगर नल है तो रिकॉर्ड नहीं आएगा। यहाँ पे हम वन बाय वन जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे आईडी कॉलम्स में टेबल ए एंड टेबल बी को देखते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड आईडी 1 है, तो इस सेकंड टेबल में जाके देखेगा कि फर्स्ट आईडी 1 कहीं पे है क्या। 1 इज नॉट इन दी सेकंड टेबल, तो सेकंड रिकॉर्ड आईडी 2, यस आईडी 2 इज प्रेजेंट इन टेबल बी 2 टाइम्स। ओके, ये दो बार दो अलग अलग आईडी को मैप करेगा। रिजल्ट में आपको फॉर सेकंड आईडी 2 रिकॉर्ड्स आएंगे। And again record number 3 id is 2, so again this will scan table B। तो 2 के लिए 2 बार आईडीज हैं, तो अगेन ये 2 रिकॉर्ड्स प्रिंट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट रो इज फोर्थ रो, the id is 3, so we have the id 3 in table B। so 3, then we have null values. You can see the nulls are present in B table as well. So null आपको टेबल ए एंड टेबल बी दोनों जगह दिख रहा है, वो टेबल्स। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, अगर दोनों टेबल्स में नल हो तो भी इनर जॉइन उन्हें मैच नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे कि दोनों जगह नल है तो मैच हो जाना चाहिए, लेकिन एसक्यूएल के हिसाब से नल का मतलब होता है अननोन, और अननोन किसी भी अननोन के इक्वल नहीं होता है। इसलिए इनर जॉइन में नल इज इक्वल टू नल भी मैच नहीं होता और वो रिकॉर्ड रिजल्ट में नहीं आएगा। So our final data for inner join will be this। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ टू कैलकुलेट द रिमेनिंग records for right join, left join and full join। यहाँ पे we have calculated records for inner join। simply आपको इसको कॉपी करना है right join के लिए, then left join के लिए एंड सेम फॉर फुल जॉइन, ताकि जो भी इनर जॉइंस के रिकॉर्ड्स है वो आपके राइट जॉइन में भी आएंगे, लेफ्ट जॉइन में भी आएंगे एंड फुल जॉइन में भी आएंगे। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड फुल जॉइन? ये हम देखते हैं। अभी राइट जॉइन की डेफिनेशन क्या है? तो राइट जॉइन में क्या होता है कि राइट टेबल का ऑल डेटा एंड मैचिंग डेटा फॉर बी टेबल। अभी राइट टेबल में हम देखते हैं कि यहाँ पे और कौन सा अपार्ट फ्रॉम मैचिंग यहाँ पे और कौन सा डेटा है। यहाँ पे वी ऑलरेडी कवर्ड द मैचिंग डेटा, राइट? 2 we have covered, 2 we have covered and 3 we have covered। यहाँ पे अनमैचिंग डेटा जो है वो 1 एंड नल है। राइट जॉइन के लिए मैं पहले डेटा लिखता हूँ
we have null. सो राइट जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट एंड फुल जॉइंट्स में नल कंसिडर होते हैं, बट वो नल्स टेबल बी के लिए मैप नहीं होते, बिकॉज नल इज इक्वल टू नल नहीं होता है सीक्वल में। सो यहाँ पे रिमेनिंग मैचिंग रिकॉर्ड्स है वन, नल एंड नल। सो by default the sequel will give us null here, because we don't have a matching records in table P। तो यहाँ पे सीक्वल क्या करता है, यहाँ पे मैचिंग नहीं है इसलिए नल डाल देते हैं। तो सेम फॉर लेफ्ट जॉइंट, so left joint says all records from left table and matching records from right table। so left table में extra records कौन से देखते हैं apart from the matching। so 2 3 and 2 are the matching records। so यहाँ पे extra 4 null and null है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 null and null। so these 4 null and null is not present in the table A। so यहाँ पे आपका आएगा null null and again null। okay। so full join, so यह join दोनों टेबल्स के सभी रिकॉर्ड्स को रखता है, जहाँ मैच नहीं मिलेगा वहाँ null दिखेगा। so अभी हमने मैच्ड रिकॉर्ड्स लिए हैं। so अनमैच्ड रिकॉर्ड्स टेबल ए में से कौन से है, 1 देन null null। so पहले लिखते हैं 1 null null। अभी इसके सामने 1 एंड null null के लिए टेबल बी में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा null null null। अभी टेबल बी के एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स बचे हैं, वो भी लेते हैं। टेबल बी के एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स कौन से, 4 null null। सो यहाँ पे पहले लिखते हैं 4 null null। अब ये 4 null null टेबल ए में नहीं है, तो यहाँ पे null आएगा। सो दिस इज फाइनल आउटपुट फॉर ईच जॉइन। आइए डेटाबेस में हम क्वेरी करके देखते हैं एक बार। तो हियर SQL सर्वर डेटाबेस है एंड सिमिलर डेटा मैंने लिया है। सो दो टेबल्स है, टेबल ए एंड टेबल बी। टेबल ए के लिए डेटा है 1 2 2 3 नल नल, एंड टेबल बी के लिए डेटा है 2 3 2 4 नल नल, जो कि हमने शीट में देखा है। सो यहाँ पे आपको 4 क्वेरीज दिखेंगे फॉर ईच ज्वाइन। फर्स्ट वन इज इनर ज्वाइन, देन राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। सो फर्स्ट वी विल चेक द इनर ज्वाइन रिकॉर्ड्स। सो यहाँ पे आप SQL क्वेरी एक बार देख लीजिए। सिलेक्ट a.id as aid, b.id as bid from table A, join table P और a.id is equal to b.id। सो हम इसको रन करते एक बार। Yeah, so you can see the result aid and bid, these two columns we have। so हमने अभी देखा है शीट पे सिमिलर डेटा यहाँ पे आए हैं ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, अभी हम देखते हैं राइट ज्वाइन। अभी एक क्वेरी रन करते हैं। यस, सो राइट ज्वाइन, यहाँ पे आप देखो राइट साइड में टेबल बी है एंड लेफ्ट साइड में टेबल ए है। तो टेबल बी के सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए, तो एंड टेबल ए के मैचिंग रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो टेबल बी जो है उसमें ये रिकॉर्ड्स हैं। तो पहले तो जैसे मैंने बोला था, सो आपको आपके सारे इनर जॉइन वाले रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएंगे। ओके, उसके बाद में अगर राइट जॉइन है तो राइट टेबल में से जो नॉट मैच रिकॉर्ड्स हैं वो राइट साइड में आएंगे। सो नॉट मैच मतलब 4 नल नल, एंड उसके सामने आपको नल दिखेगा यहाँ पे। ठीक है,
अब हम लेफ्ट जॉइन देखते हैं। सो लेफ्ट जॉइन में यहाँ पे आप देखो कि लेफ्ट साइड में टेबल ए है एंड राइट साइड में टेबल बी है। सो लेफ्ट साइड में जो टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल बी। सो इसको हम परफॉर्म करते हैं, एक बार इसका रिजल्ट देखते हैं। या सो यू कैन सी हियर द रिजल्ट। सो जैसे मैंने बोला था कि अभी लेफ्ट जॉइन में मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे जो कि इनर जॉइन के थे। यू कैन सी द रिकॉर्ड्स हियर, यहाँ पे बीच में है वो इनर जॉइन के रिकॉर्ड्स। ओके, अभी एक्स्ट्रा कौन सा आएंगे, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन है तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। सो लेफ्ट टेबल कौन सा है, टेबल ए है। टेबल ए में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड जो है वो है वन नल नल। सो यू कैन सी हियर वन नल नल, और उसके सामने टेबल बी में नल 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 आएगा क्योंकि कोई मैच नहीं है, तो इसलिए नल वैल्यूज आएंगे। ओके, अभी हम फुल जॉइन देखते हैं। सो फुल जॉइन में टेबल ए एंड टेबल बी के मैचिंग एंड नॉट मैचिंग दोनों रिकॉर्ड्स आएंगे। इसको रन करते हैं एक बार। या सो यू कैन सी हियर फुल जॉइन में पहले तो ये इनर जॉइन के सारे हो गए। ओके, देन अभी देखते हैं कि टेबल ए में नॉट मैचिंग वाले कौन से हैं, वन नल नल है, 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे पहले वन नल नल आएंगे एंड उसके सामने नल 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 आएंगे, लाइक दिस 2 एंड फर्स्ट वन। ओके, देन टेबल बी में नॉट मैचिंग कौन सा है, टेबल बी में नॉट मैचिंग है 3, 4 नल नल। तो 4 नल नल यहाँ पे आएंगे टेबल बी में, 4 नल नल यहाँ पे, एंड उसके सामने 3 नल आएंगे, क्योंकि इसके सामने नल आएंगे बिकॉज टेबल ए में वो डेटा नहीं है इसलिए नल आएगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल जॉइंस के बिहेवियर कैसे चेंज होता है जब नल वैल्यूज डेटा में होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, ऐसे ही इंट्रोड्यूस के पावरफुल कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज। थैंक यू।